नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। तो आज अपनी ये जो कक्षा है राजस्थान जीके को लेकर के है। इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि जो 33 जिलों वाला राजस्थान था उसको किस कमेटी के माध्यम से 50 जिलों वाले राजस्थान में बदला गया और दोबारा अभी जो परिवर्तन हुआ है 2024 के अंदर 2024 में 50 जिलों को घटा करके 41 जिलों वाला राजस्थान बना दिया गया है। कौन सी कमेटी थी, क्यों निर्णय लेना पड़ा और कौन कौन से नए जिले व संभाग बने हैं, उससे लेकर के अपनी क्लास रहेगी। उसके बाद अपना पॉइंट टू पॉइंट डिस्ट्रिक्ट वाइज अपना ये जीके चलता रहेगा, एमसीक्यू भी साथ में चलती रहेगी। तो कम समय में ज्यादा हम कवर करते रहेंगे और इम्पोर्टेंट जो पर्सन बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से वो इसमें कवर करते रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करें तो देखिए, सबसे पहले बात करें गहलोत सरकार के समय 21 मार्च 2022 को 2023 को एक कमेटी बनाई गई थी, रामलुवाया कमेटी। ये रामलुवाया कमेटी थी जिन्होंने सबसे पहले 33 जिलों को 50 जिलों में बदलने का काम किया था। कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो रामलुवाया थे। ये एक आईएएस ऑफिसर थे। इन्होंने 4 अगस्त को, कब 4 अगस्त 2000, इनके नेतृत्व में 4 अगस्त 2023 को इस नए जिले को 50 नए जिले, मतलब नए तो नहीं 33 जिले थे, उसके बाद नए जिले बना करके टोटल 50 जिलों में इसको कन्वर्ट किया गया था राजस्थान को। तो इसमें 4 अगस्त 2023 को कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी थी कि राजस्थान में कितने जिले होंगे, 50 जिले होंगे। तो राजस्थान के 33 जिलों से बढ़ा करके 50 जिले कर देना और 7 संभाग से 10 संभाग में बदल देना, ये काम किया था रामलुवाया कमेटी ने। अब ये अधिसूचना जारी हुई थी कब, 6 अगस्त को। 6 अगस्त को ये अधिसूचना जारी कर दी गई थी, 6 अगस्त 2023 को, और 7 अगस्त से यह प्रभावी हो चुकी थी। 7 अगस्त 2023 से ये प्रभावी हो चुकी थी। अब सरकार जैसे ही बदली, कैबिनेट नया आया, बजरलाल की सरकार आई, तो 28 जून को, कब 28 जून 2024 को 28 जून 2024 को बजरलाल सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई। 28 जून 2024 को जो नए 19 जिले बने थे, जो नए 3 संभाग बने थे, उसका रिव्यू लेने के लिए एक कमेटी बनाई गई। किनकी अध्यक्षता में अध्यक्ष बने थे इनके ललित के पवार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। जो नए जिले बने, 19 जिले और 3 संभाग बने हैं, उनका रिव्यू लिया जाए कि ये जिले बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। तो देखिए, इसके जो अध्यक्ष बने थे वो ललित के पवार बने थे। इनके जो सदस्य थे वो वित्त सचिव थे। वित्त सचिव के साथ साथ ग्रामीण विकास, पंचायती राज के अधिकारी भी थे यहाँ पर, ठीक है ना, प्रमुख राजस्व थे, सचिव थे। तो इन्होंने जो अपने रिपोर्ट 28 जून को तो ये कमेटी बनी थी, इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 30 अगस्त को। कब? 30 अगस्त 2024 को पहली इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ललित के पवार की अध्यक्षता में। जिलों और संभाग को लेकर के एक रिपोर्ट दी गई 30 अगस्त 2024 को। तो उसके बाद में क्या हुआ, एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन हुआ था। मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया था और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री थे। कौन? उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा को इनका अध्यक्ष बनाया गया। जो मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी थी उनके अध्यक्ष बने थे प्रेमचंद जी बेरवा, ठीक है ना। आगे चल करके प्रेमचंद जी बेरवा ने तो अपना इस्तीफा दे दिया था, इस कमेटी से हट गए थे। उसके बाद में इनके जो अध्यक्ष बने थे 18 सितंबर 2024 को इनके जो नए अध्यक्ष बने वो शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर बने थे। इनके अध्यक्ष मदन दिलावर मंत्रिमंडलीय उप समिति के अध्यक्ष बने थे।
आगे देखिए आप 18 सितंबर 2024 को इनके अध्यक्ष मदन जी दिलावर बन जाते हैं और 28 दिसंबर को एक निर्णय लिया जाता है कि कुछ नए जिलों में परिवर्तन हो और संभागों में भी परिवर्तन हो। वो दिनांक याद रखना आप, 28 दिसंबर 2024 को राजस्थान की कैबिनेट, जो सरकार की कैबिनेट के जो सदस्य थे ललित के पवार समिति की अनुशंसा पर, ललित के पवार समिति की अनुशंसा पर इनके रिव्यू के बाद में बांसवाड़ा को, एक तो बांसवाड़ा पाली व सीकर संभाग को निरस्त कर दिया गया। बांसवाड़ा, पाली और सीकर संभाग को क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। इन संभाग को इसमें निरस्त कर दिया गया था और जो जिले थे उनको यथावत मूल संभागों में शामिल कर दिया गया। और ये अधिसूचना राजस्थान में जारी हुई थी 29 दिसंबर 2024 को। 29 दिसंबर 2024 को यह अधिसूचना जारी कर दी गई थी। देखिए यह जो सूचना होती है, ये जो जिलों को बढ़ाना घटाना, ये जो सूचना दी जाती है वो एक संविधान का नियम आता है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत धारा 15 व 16 के द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए 3 जो संभाग थे बांसवाड़ा, पाली और सीकर, उनको निरस्त कर दिया गया था। तो वर्तमान में जो राजस्थान के अंदर जो संभाग है, उन संभागों की संख्या है 7। नवीन जो संभाग थे उनकी संख्या है 7 संभाग है। जिलों की संख्या है 41 जिले हैं, ठीक है ना। इसमें जो 33 तो पुराने वाले जिले हैं, नए जिले जो बने हैं वो 8 जिले हैं, जो गहलोत सरकार के द्वारा नए जिले बनाए गए थे। तो उनमें से 9 जिलों को हटा दिया गया, 8 जिले यथावत रखे गए थे। टोटल 41 जिले वर्तमान राजस्थान के अंदर है। तो अब अगर हम बात करें, देखिए यहां पर सबसे पहले गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ये जो 5 क्षेत्र लगते, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। ये जो 5 जिले लगते हैं, अभी इनका टोटल अभी तक आंकड़ा नहीं है कितनी सीमा गंगानगर के पाकिस्तान के साथ लगती है, बीकानेर, फलोदी। तो सबसे कम अगर जो सीमा लगती है वो फलोदी की लगती है। यहाँ पर आपको मैप के अंदर दिखाई दे रहा होगा, सबसे कम सीमा है वो किसकी लग रही है? फलोदी की लग रही है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा सीमा है वो जैसलमेर जिले की यथावत है। सबसे ज्यादा सीमा है वो जैसलमेर की यहाँ पर यथावत दिखाई गई है। देखिए सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछे, सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक है, यहाँ पर सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा, सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा तो ये लगती है अपने फलोदी की। किसकी लगती है भाई? फलोदी की लगती है। अगर सबसे ज्यादा पूछे, सबसे लंबी पूछे, तो सबसे लंबी है जैसलमेर की, सबसे लंबी है वो जैसलमेर की सीमा लगती है। अभी पूर्ण आंकड़े अभी तक आए नहीं है कि कितनी सीमा है वो कितने राज्यों के साथ लगती है। तो इस प्रकार की जो नई विवरणक आएगी तो जल्दी आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। आगे अगर हम संभाग की बात करें तो सबसे पहले अगर जयपुर संभाग की बात करें, जयपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले दिए गए? जयपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले दिए गए? इसके अंदर मुख्य रूप से 7 जिले आते हैं। कितने जिले? 7 है। देखिए सबसे पहले जयपुर, पहले इसको जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी और दूदू के अंदर बदला गया था। तो जयपुर जो का तो है, उसके बाद में अलवर आता है। अलवर के 2 टुकड़े हुए थे भाई, एक तो तिजारा खेरतल हुआ था और दूसरा कोटपुतली बहरोड। एक तो आ गया तिजारा खेरतल तिजारा और दूसरा कोटपुतली। इसके बाद में अगर बात करें, इसके अंदर दौसा को भी रखा गया है। जयपुर संभाग के अंदर दौसा जिला भी आता है। दौसा के अलावा सिक्कर जिला भी इसके अंदर आता है और सीकर के अलावा झुंझुनू। तो ये 7 जिले हैं, ये जयपुर संभाग में आते हैं भाई। जयपुर के अंदर 7 जिले आते हैं जयपुर संभाग के अंदर। एक जयपुर हो गया, दूसरा हो गया अलवर
तीसरा हो गया दौसा, चौथा हो गया सीकर, पांचवा हो गया झुंझुनू, छठा खेतल तिजारा और सातवां हो गया कोटपुतली बहरोड जिला। आगे अगर बात करें सबसे पहले बीकानेर, बीकानेर जिले की बात करें तो बीकानेर के अंदर केवल 4 जिले आते हैं, वो पुराने वाले। कौन कौन से? एक तो बीकानेर आ गया खुद, बीकानेर के बाद में आ गया हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में आता है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर और श्री गंगानगर के बाद में आता है चूरू। कौन सा आता है? चूरू जिला आता है। आगे अगर बात करें अजमेर के अंदर, अजमेर के अंदर अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? अजमेर के अंदर आते हैं 6 जिले। कौन कौन से? सबसे पहले बात करें तो अजमेर खुद हो गया, अजमेर से अलग हुआ क्षेत्र है एक ब्यावर। कौन सा? ब्यावर हो गया। ब्यावर के बाद में अगर बात करें दूसरा, ब्यावर के बाद में बात करें दूसरा तो भीलवाड़ा, दूसरा जिला अगर बात करें तो भीलवाड़ा जिला आता है, भीलवाड़ा। इसके अलावा बात करें भीलवाड़ा के अलावा है टोंक, टोंक क्षेत्र भी है, ये अजमेर संभाग के अंदर आता है। टोंक के बाद में अगर बात करें नागौर, कौन सा? नागौर। और नागौर से अलग हुआ था डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। तो ये जो जिले आते हैं ये अजमेर संभाग के अंदर आते हैं, कुचामन, डीडवाना कुचामन। तो प्रमुख 6 जिले आते हैं, एक अजमेर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, टोंक हो गया, नागौर हो गया, पांचवा ब्यावर हो गया और छठा हो गया अपना डीडवाना कुचामन। आगे अगर बात करें भरतपुर जिले की, भरतपुर, भरतपुर संभाग के अंदर एक तो भरतपुर स्वयं आता है, भरतपुर जिले को रखा गया। भरतपुर से अलग हुआ था, भरतपुर से अलग हुआ था डिंग, डिंग को भी भरतपुर संभाग में रखा गया। दूसरा जो जिला आता है धौलपुर, दूसरा जो जिला आता है धौलपुर आता है। तीसरा जो जिला आता है करौली आता है, करौली के बाद में सवाई माधोपुर, करौली के बाद में आता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर को भी किस में रखा गया? भरतपुर संभाग में रखा गया। देखिए इस प्रकार से इसमें 5 जिले हो गए, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, करौली हो गया, सवाई माधोपुर और पांचवा डिंग। तो ये 5 जिले आते हैं भरतपुर संभाग के अंदर। आगे अगर हम बात करें, देखिए कोटा की अगर बात करें तो कोटा में 4 जिले रखे गए हैं कोटा संभाग के अंदर। कोटा हो गया जो हड़ौती क्षेत्र वाले है, कोटा हो गया, बूंदी हो गया, कोटा, बूंदी, 12 और 12 के बाद में आता है झालावाड़, झालावाड़। ये कौन से संभाग में रखा गया? ये रखा गया भाई कोटा संभाग के अंदर। आगे बात करें जोधपुर, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर, जोधपुर के अंदर 8 जिले, सबसे ज्यादा जो जिले हैं वो जोधपुर संभाग के अंदर रखे गए, सबसे ज्यादा जिले हैं वो जोधपुर संभाग में रखे गए। देखिए जोधपुर से एक तो जोधपुर हो गया स्वयं, जोधपुर से अलग हुआ था फलोदी। कौन सा? फलोदी, फलोदी जो सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है। इसके बाद में आ गया जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में आता है बाड़मेर, जैसलमेर के बाद में आता है बाड़मेर और बाड़मेर से अलग हुआ था बालोतरा, बालोतरा। इसके बाद में आता है पाली, पाली के बाद में आता है सिरोही और सिरोही के बाद में आता है जालोर, सिरोही के बाद में आता है जालोर, जालोर की भूमि। ठीक है ना? पहले सांचौर को भी अलग किया गया था, उसमें वापिस इसको शामिल कर दिया गया। देखिए जोधपुर में सबसे ज्यादा जिले रखे गए, एक जोधपुर हो गया, दूसरा हो गया जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर आता है, पाली आता है, सिरोही आता है और 6 नंबर अपना जालोर। जोधपुर से अलग हुआ था फलोदी हो गया, बाड़मेर से अलग हुआ था बालोतरा हो गया। 8 जिले, सबसे ज्यादा बात करें जोधपुर के अंदर है 8 जिले। आगे जो अंतिम जो 7वां संभाग है वो अपना उदयपुर का संभाग है और उदयपुर में प्रमुख रूप से 7 जिले रखे गए थे, 7 जिले। देखिए उदयपुर की सबसे पहले बात करें तो पहला स्वयं आता है उदयपुर, उदयपुर से अलग हुआ था सलुम्बर, सलुम्बर। उसके बाद में अगर बात करें उदयपुर के पास आता है डूंगरपुर, डूंगरपुर के पास आता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर के पास आता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। इसके बाद में आता है राजसमंद, राजसमंद के बाद में आता है चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ के बाद में आता है भाई प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। तो ये 7 जिले उदयपुर संभाग में रखा गया। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आ गया, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, 7वां जो जिला बना था सलुम्बर उदयपुर संभाग में रखे गए। अगर हम समीक्षा करें कि ऐसे जिले, ऐसे संभाग, ऐसे संभाग जिनमें 8 जिले
एकमात्र संभाग है वो जोधपुर है। 8 जिलों वाला संभाग है वो है जोधपुर। 7 जिले वाले संभाग कौन कौन से हैं? 7 जिले वाले संभाग है दो, एक तो आ गया अपना जयपुर और दूसरा आ गया अपना उदयपुर। 7 जिले वाले संभाग है अपने जयपुर और उदयपुर। उससे अगर कम की बात करें तो 6 जिले वाले संभाग कौन कौन से हैं? 6 जिले वाले एकमात्र संभाग अपना अजमेर संभाग। बात करें 5 जिले वाले संभाग कौन से है राजस्थान के अंदर, तो 5 जिलों का एकमात्र संभाग है भरतपुर संभाग। अगर 4 जिलों की बात करें, 4 जिले वाले संभाग कौन कौन से, तो 2 संभाग आते हैं, एक तो आता है बीकानेर और दूसरा आता है कोटा संभाग। कभी ये पूछ भी लिया जाता है परीक्षा के अंदर कि आरोही व अवरोही क्रम के आधार पर लिखो, सबसे ज्यादा कौन से संभाग के अंदर जिले आते हैं, सबसे कम कौन से संभाग के अंदर जिले आते हैं। आगे देखिए, अगर बात करें सबसे पहले बीकानेर संभाग की, देखिए सबसे पहले अगर बात करें बीकानेर संभाग की बात अगर करें तो यह एक ऐसा संभाग है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और साथ में 2 राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है। 2 राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है और 2 वो राज्य हैं पंजाब और हरियाणा के साथ। अगर बात करें हम जोधपुर संभाग की अगर बात करें तो इसमें 8 जिले आते हैं जोधपुर संभाग के अंदर। राज्य का सबसे बड़ा संभाग है ये, राज्य का सबसे बड़ा संभाग है अपना जोधपुर संभाग। सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर और सबसे ज्यादा जिले भी किसमें? सबसे ज्यादा जिले 8 जिलों वाला संभाग अपना जोधपुर संभाग। बात करें आगे अजमेर संभाग की, अजमेर संभाग में 6 जिले आते हैं, ठीक है ना। यह सबसे मध्यवर्ती संभाग है अपना अजमेर संभाग। यह अन्य 5 संभाग के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 5 अन्य संभागों के साथ सीमा लगती है, वो है अपना कौन सा? अजमेर वाला संभाग। उदयपुर संभाग की अगर बात करें, ठीक है ना, तो इस संभाग की सीमा है वो गुजरात के साथ भी लगती है और मध्य प्रदेश के साथ इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा इसकी सीमा है वो जोधपुर संभाग के साथ भी लगती है, साथ में कोटा के साथ भी लगती है और अजमेर संभाग के साथ भी इसकी सीमा लगती है। आगे अगर बात करें जयपुर संभाग की बात करें, जयपुर संभाग के अंदर 7 जिले आते हैं, ठीक है ना। तो जयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं। जयपुर जिला 7 अन्य जिलों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है ना। जयपुर जिला अन्य 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है भाई, सीमा साझा। तो जयपुर जिला है वो सबसे ज्यादा उपखंड वाला, सबसे अधिक उपखंड ये किसमें है? सबसे अधिक उपखंड यानी 16 उपखंड है जयपुर जिले के अंदर। और सबसे ज्यादा तहसील भी किसमें है? जयपुर जिले के अंदर है। तहसील 21 है और उपखंड है इसमें 16। आगे अगर बात करें तो अपना कोटा संभाग की बात करें, कोटा संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं। कोटा संभाग के अंदर इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया इस संभाग के अंदर, परिवर्तन नहीं है। और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है वो कोटा संभाग आता है। नदियों का संभाग है वो कौन सा है? कोटा संभाग आता है। बात करें अपने भरतपुर संभाग की अगर बात करें तो यह 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 3 राज्यों के साथ कौन कौन से? एक तो आ गया हरियाणा, एक आ गया यूपी और तीसरा आ गया एमपी के साथ है ये सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार से नए जिले और नए संभाग, तो इनमें किस प्रकार से परिवर्तन हुआ हमने इस कक्षा के माध्यम से जाना। अगली जो कक्षा होगी हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज हम जिले लेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम अध्ययन करेंगे जिलों का और उसके साथ साथ उसके एमसीक्यू चलती जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आपको अच्छी लगी क्लास लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।